अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाए अंग्रेज़ी के ज़रिए अंग्रेज़ी सीखने का 18वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 8वां सबक यानी लेसन नंबर 8। इससे पिछले सबक में हमने सेंटेंस, फ्रेज, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट वगैरह वगैरह और उनके अक़साम और तफसील के बारे में पढ़ा था। इस सबक में आगे हम बढ़ते हुए सेंटेंस की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि सेंटेंस की कितनी किस्में होती हैं, और साथ ही साथ आखिर में हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी जुमले को बनाने के कितने तरीक़े होते हैं। तकरीबन 6 तरीक़े होते हैं जो कि सबसे आम हैं और आगे काम आने वाले हैं, उनको हम तफसील से जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर हम अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाए अंग्रेजी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके 2 हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हजरात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रांची, झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुँचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 8, सबक नंबर 8, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पार्ट 1, जुमला के अक़साम, पहला हिस्सा। पहला हिस्सा का मतलब ये हुआ कि इसके ताल्लुक से आगे भी हिस्से आने वाले हैं। तो ये पहला हिस्सा है। तो तमहीद आपको मालूम है कि हम पिछले सबक में जो है सेंटेंस की हमने थोड़ी सी वजाहत पढ़ी थी। इसी तरह जो है फ्रेज़ को पढ़ा था, सब्जेक्ट को जाना था कि सब्जेक्ट क्या क्या बन सकते हैं। इसी तरह जो है सेंटेंस के बारे में हमने मुख्तसर बनाना सीखा था कि कैसे सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाना है, इज़ी मार्क का इस्तेमाल करना है, वाज वर्ब का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। तो अब चूँकि इतनी हद तक हमें जो है इससे उनसियत हो गई है, तो अब आगे हम सेंटेंस की किस्मों को देख लेते हैं कि क्या किस तरह कितनी कितनी इसकी किस्में हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जुमला के अक़साम यानी जुमला की किस्में। तो जुमला यानी कि सेंटेंस को हिस्स और मतलब के एतबार से 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी जुमले 4 तरह के होते हैं, यानी जो माना और मफहूम और मतलब के हिसाब से अगर जुमला देखें तो आमतौर पे इसकी 4 किस्में बनती हैं। पहला का नाम है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी खबरिया या बयानिया जुमला। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस्तिफामिया या सवालिया जुमला। इसी तरह तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमला या फिर अर्ज़ो दरख्वास्त वाला जुमला। इसी तरह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, फुजाइया या फिर इस्तेजाबिया जुमला। तो ये 4 किस्में हैं। किस्म यानी काइंड्स है, टाइप्स है इस सेंटेंस की। अब हर एक को हम तफसील से मिसालों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या है, यानी कि खबरिया यानी बयानिया जुमला क्या है, जुमला खबरिया क्या होता है। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसके ताल्लुक से पिछले सबक में भी हमने थोड़ी सी वजाहत कर दी थी और मशक कर ली थी। तो चलिए देखते हैं। ऐसा सेंटेंस यानी ऐसा जुमला जिसमें किसी काम या चीज़ के होने या करने के बारे में खबर यानी कि इत्तला दी जाए। कोई भी काम हो उसके होने या करने के बारे में एक खबर हो, किसी चीज़ के बारे में एक इत्तला हो, बस इतना ही हो इसमें। जैसे कि मिसाल लेते हैं, जैद एक मेहनती लड़का है। तो इंग्लिश है जैद इज़ एन इंडस्ट्रियस बॉय। इसको हम हार्ड वर्किंग बॉय भी कह सकते हैं, इसका मतलब मेहनती होता है। तो अब देखिए, ये जुमला ऐसा है कि जैद के बारे में जो है एक खबर दी जा रही है कि वो एक मेहनती है, उसकी एक सिफत बयान की जा रही है। तो ये एक नॉर्मल जुमला हुआ, इसको कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। इसी तरह दूसरी मिसाल, हामिद किताबें पढ़ता है। हामिद रीड्स बुक्स, कि हामिद किताबें पढ़ता है। अब ये सेंटेंस ऐसा है कि हामिद के बारे में एक खबर, एक इत्तला दी जा रही है कि वो किताबें पढ़ता है। तो ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस, खबर या जुमला। इसमें एक खबर है, एक बयान है, इसको हम असर्टिव या नॉर्मल जुमले कहते हैं। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब इसको और अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो अगले बकिया जो किस्में हैं वो समझनी होगी,
ताकि जो है ये खुद ब खुद क्लियर हो जाए। अगला है दूसरे नंबर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इस्तिफामिया या सवालिया जुमला। क्या मतलब है इसका? ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम या चीज के बारे में सवाल किया जाए, कुछ पूछा जाए। यानी नॉर्मल ऐसा ना हो कि किसी के बारे में खबर हो ना, बल्कि कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ पूछा जाए जिसका जवाब देना भी बनता है। तो जैसे कि एक मिसाल लेते हैं, क्या ये तुम्हारा कलम है? किसी से पूछ रहे हैं, इज इट योर पेन? क्या ये तुम्हारा कलम है? अब जाहिर सी बात है, इस जुमला में देखिए कि जुमला तो है लेकिन इसमें एक सवाल हो रहा है कि क्या ये तुम्हारा कलम है। अब हमें जवाब देना होगा सामने वाले को कि हाँ मेरा कलम है या नहीं है। तो देखिए इससे पिछले जुमला में ऐसा नहीं था कि जवाब देना था, बल्कि खबर थी। यहाँ सवाल हो रहा, पूछा जा रहा है, तो उसका जवाब देना पड़ता है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह तुम्हारी परेशानी क्या है? किसी से पूछ रहे हैं भाई तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम्हें क्या दिक्कत है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अब सामने वाले को इसका जवाब देना होगा, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, वगैरह वगैरह सारी चीजें बतानी होगी। तो ये ऐसे जुमले हैं, देख लीजिए, जिसमें कुछ सवाल हो रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, जिसका सामने वाले को जवाब देना होता है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आगे देखते हैं, यहाँ एक नोट है। नोट क्या है कि सवालिया जुमला जो होता है, ये जो इंट्रोगेटिव होता है, ये दो तरह के होते हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक है, मिसालों में भी दोनों की मिसालें दी गई हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। एक तो वो होता है जिसमें सिर्फ जो है जुमला खबरिया यानी जो असर्टिव सेंटेंस ऊपर गुजरा है उसके हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं और काम हो जाता है। यानी कि वो ऐसा जुमला होता है जिसके जवाब में यस यानी कि हाँ या फिर नो यानी कि नहीं बोलना काफी होता है। यानी उसके जवाब में हाँ या ना बोलने से काम हो जाता है। तो एक तो वो जुमला होता है। दूसरा जो है एक जुमला होता है जिसमें WH फैमिली का इस्तेमाल होता है। यानी जैसे कि व्हाट है, हु है, वाई है, हाउ है, इस तरह के अल्फाज आते हैं। इनको शुरू में लगा करके बनाते हैं और इसमें यस नो से जवाब देने से काम नहीं चलता है, बल्कि पूरा जवाब देना पड़ता है, पूरी तफसील बतानी पड़ती है। तो इनके बारे में जल्द ही आगे जो है वजाहत आएगी। तो दो तरह का जुमला होता है। हमने जो पिछले में मिसाल दी है उससे भी आप समझ सकते हैं। पहले में पूछा गया है कि जो है क्या ये तुम्हारा कलम है? अब उसके जवाब में हम कहेंगे हाँ है, या फिर कहेंगे नहीं, यस नो में जवाब हो जा रहा। दूसरी मिसाल जो दी गई है कि तुम्हारी परेशानी क्या है, तो उसमें अगर हम जवाब देंगे कि हाँ या ना तो जवाब नहीं बनेगा, बताना पड़ेगा कि मेरी परेशानी ये है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है। तो वो उन दोनों मिसालों से समझ सकते हैं कि पहले वाले में यस नो से जवाब हो जा रहा है, दूसरे में यस नो से जवाब नहीं हो रहा। तो जो जुमला होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस वालिया, वो इसी तरह दो तरह के होते हैं। तफसील आगे आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये जो सवालिया जुमला जैसा भी हो, जिस तरह का भी हो, उसके आखिर में हमेशा सवालिया निशान लगाते हैं। ये निशान है, ये निशान लगाना लिखते वक्त ज़रूरी है। इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो ऊपर की मिसालें जो हैं उसमें आप देख सकते हैं। जी अगला है नंबर 3 है इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि हुक्मिया जुमला या अर्ज़ो दरख्वास्त वाला जुमला। इसका क्या मतलब है? यानी ऐसा जुमला, ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी काम के करने या ना करने के बारे में हुक्म दिया जाए या दरख्वास्त की जाए या हिदायत दी जाए या फिर दुआ वगैरह दी जाए, जिसको फ़ेले अम्र कहते हैं। आम तौर पे इसमें जो है हुक्म होता है, ऑर्डर होता है। जैसे मिसाल ले लेते हैं कुछ, जैसे कम हियर यहाँ आओ, गेट आउट बाहर जाओ। इसी तरह हैव अ सीट प्लीज़, बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखिए। प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, बराए करम एक गिलास पानी ले आइए। तो देखिए इसमें जो है 4 मिसालें दी गई हैं। पहली 2 मिसालें जो हैं ये हुक्म वाली है, यानी कि इसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा है सामने वाले को, आओ या फिर निकल जाओ, बाहर जाओ। दूसरी मिसालों में देखिए दरख्वास्त की जा रही है कि तशरीफ़ रखें, बैठें, या फिर जो है एक गिलास पानी ले आएँ, बराए मेहरबानी एक गिलास पानी ले आएँ। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कायदा याद रखिए कि उमूमन शुरू या आखिर में सिर्फ प्लीज़ या काइंडली लगा देने से जुमला, नॉर्मल जुमला जो इम्पेरेटिव है वो दरख्वास्त में बदल जाता है। जैसे नॉर्मल हो उसमें दरख्वास्त ना हो तो उसको दरख्वास्त में बदलने के लिए शुरू या लास्ट में प्लीज़ लगा देने से हो जाता है। जैसे कि कम हियर है, शुरू की जो मिसाल है कम हियर यहाँ आओ, तो ये एक ऑर्डर है। दरख्वास्त में बदलना है तो इसको शुरू में प्लीज़ लगा देंगे, प्लीज़ कम हियर, यानी अब हो जाएगा यहाँ आइए। लास्ट में भी बोल सकते हैं कम हियर प्लीज़, यहाँ आइए। शुरू या लास्ट में प्लीज़ या काइंडली का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर प्लीज़ लगता है।
اب ان جملوں میں جو مثالیں دی گئی ہے، ان جملے میں تو کام کے کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے یا درخواست دی گئی ہے، لیکن اگر آپ کو جو ہے کوئی کام نہ کرنے کا حکم دینا ہے، یعنی منع کرنا ہے، یہ تو ہے کہ کام کرو، ایک ہے کہ مت کرو، تو اگر نہ کرنے کا حکم دینا ہے یا کسی چیز کے نہ کرنے کی درخواست کرنی ہے، تو اس کے لیے جو ایک طریقہ ہوتا ہے بہت ہی آسان سا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ورب یعنی فعل کی جو پہلی شکل ہوتی ہے، جس کو فرسٹ فارم بولتے ہیں، ان سب کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن آپ یاد رکھیں کسی بھی ورب کی جو پہلی شکل ہوتی ہے، یعنی کہ جو کوئی بھی ورب ہوتا ہے، جیسے کھانے کے لیے ایٹ ہے، پڑھنے کے لیے ریڈ ہے، لکھنے کے لیے رائٹ ہے، دیکھنے کے لیے لک یا سی ہے، جانے کے لیے گو ہے، تو وہ ساری کی ساری جو ہے پہلی شکل ہیں۔ تو پہلی شکل کے شروع میں اگر آپ ڈونٹ لگا دیں تو جو ہے اپنے آپ یہ معنی ادا ہو جائے گا، اور اگر تھوڑی سی تاکید کرنی ہو، زور ڈالنا ہو، تو نیور لگا دیں تو بھی جو ہے معنی ادا ہو جائے گا، تھوڑی تاکید ہو جائے گی، اور یہ فعل نہیں بن جائے گا۔ عربی کے حساب سے دیکھیں تو اس کو فعل نہیں کہیں گے۔ جیسے کچھ مثال لے لیتے ہیں، جیسے کم ہیئر ہے، تو کم ہیئر ہے، اس کا معنی ہوگا یہاں آؤ، اس میں حکم ہو رہا ہے کہ آؤ، کرنے کی بات ہو رہی ہے، آنے کی۔ اب اگر بولنا ہے نہیں آؤ تو ڈونٹ شروع میں لگا دیں گے، ڈونٹ کم ہیئر، یہاں مت آؤ، اور تھوڑی زور ڈال کر کے بولنا ہے اگر تو نیور کم ہیئر، یہاں ہرگز مت آنا۔ اسی طرح گیٹ آؤٹ ہے، مطلب باہر جاؤ، منع کرنا ہے کہ نہیں جاؤ باہر، تو ڈونٹ گیٹ آؤٹ، باہر مت جاؤ، اور اگر بولنا ہرگز مت جاؤ تو نیور گیٹ آؤٹ۔ تو نیور ڈونٹ لگا کر کے آپ جو ہے فعل نہیں یعنی منع کر سکتے ہیں، حکم کے بجائے آپ اس کو حکم ہی ہوگا، امپیریٹو ہی ہوگا، لیکن جو ہے نیگیٹو معنی میں ہوگا، منع کر کے ہوگا کہ وہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح اور مثالیں ہیں۔ اسی طرح اگر درخواست والا ہے جیسے کہ، تو اس میں بھی آپ بول سکتے ہیں، جیسے کہ ڈونٹ اسموک ہیئر، ڈونٹ اسموک ہیئر، پلیز لگا کر کے پلیز ڈونٹ اسموک ہیئر، یہاں سگریٹ نوشی مت کیجیے۔ اسی طرح ڈونٹ سٹ ہیئر پلیز، ڈونٹ سٹ ہیئر پلیز، برائے مہربانی یہاں مت بیٹھیے۔ تو پلیز ہوگا شروع میں یا لاسٹ میں جو بھی ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے ڈونٹ لگا دیں گے، پلیز چونکہ شروع میں ہی آتا ہے، یا پھر جو ہے پلیز اگر لاسٹ میں لگا رہے ہیں تو ڈونٹ شروع میں ہی رہے گا۔ تو جہاں پہ بھی آپ پلیز لائیں کوئی دقت نہیں، پلیز کے بعد آپ ڈونٹ لگا دیں، تو درخواست والا جملہ بھی جو ہوگا اس میں بھی منع ہو جائے گا، یعنی نہ کرنے کا حکم ہو جائے گا۔ اس طرح آپ بنا سکتے ہیں، بہت ہی آسان طریقہ۔ باقی اس کی مشق کے لیے مزید زیادہ سے زیادہ کچھ جملے لاسٹ میں دیے جائیں گے جو روزانہ دیے جاتے ہیں، تاکہ آپ کو اس جملے کی مشق ہو جائے۔ آگے اگلا دیکھتے ہیں، اگلا اور آخری ہے جو ہے ایکسکلامیٹری سینٹینس، یعنی فجائیہ یا استعجابیہ جملہ۔ یہ کیا ہے؟ ایسا سینٹینس، ایسا جملہ جس میں تعجب، جذبات، شرم، غصہ، خوشی اور دل کی باتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے کہ بولتے ہیں تم کتنے سست ہو، ہاؤ لیزی یو آر۔ اسی طرح یہ گھر کتنا خوبصورت ہے، واٹ اے بیوٹیفل ہاؤس دس از۔ تو دیکھیے اس میں کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ تم کتنے سست ہو، بتاؤ تھوڑے ہو، کم ہو، یہ زیادہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک تعجب کا اظہار ہو رہا ہے کہ یار کتنی سست انسان ہو تم، اتنے سست نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی گھر کے بارے میں بول رہے کہ کتنا خوبصورت ہے، تعجب کی بات ہو رہی ہے، حیرت ہو رہی ہے کہ کتنا اچھا گھر ہے۔ تو اس میں کیا ہے، ایک طرح سے استعجاب یعنی ایک طرح سے تعجب کا اظہار ہو رہا ہے، اور ایسے سینٹینسز کو ہی کہتے ہیں ایکسکلامیٹری سینٹینس یعنی استعجابیہ جملہ۔ اس میں ایک نوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آخری والا ہے ایکسکلامیٹری سینٹینس، اس کے اخیر میں ایک علامت لگتی ہے، علامت تعجب، اس کو کہیں گے ایکسکلامیشن مارک، جو ہے یہ نشان ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ سکتے ہیں کہ الف کا نشان ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ دیکھیے ہر ایک کے لاسٹ میں نیچے ہے، تو یہ نشان ہوتا ہے ایکسکلامیشن مارک، یہ لگانا ضروری ہوتا ہے، یہی اس سینٹینس کی علامت ہوتی ہے، تو لکھتے وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ چار طرح کے جو ہے جملے ہیں، جملے کی یہ چار قسمیں ہیں جو ہم نے آپ کو بیان کر دی۔ تو یہ ہم نے قسمیں بیان کی ہیں، ٹائپس بیان کیے ہیں۔ اب آگے دیکھیے ایک اہم چیز ہے، خیال رہے کوئی بھی جملہ یا تو مثبت یعنی کہ افرمیٹیو میں ہوگا، یا پھر نیگیٹیو میں ہوگا یعنی منفی ہوگا، یعنی اس میں ہاں اس بات کے بارے میں بات ہوگی، کرنے کے بارے میں، یا پھر نہ یعنی کہ نیگیٹیو بات ہوگی، نہ کرنے کے بارے میں۔ کوئی بھی جملہ جو ہم نے اوپر بیان کیا اس میں عام طور پہ دو صورتیں بنتی ہیں، یعنی افرمیٹیو ہوگا یا پھر نیگیٹیو ہوگا، ہاں یا نہ، دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں مثبت یعنی افرمیٹیو کی، یہ یعنی کہ وہ جملہ جس میں سادے طور پر کسی چیز کے ہونے یا کرنے کے بارے میں خبر دی گئی ہو، کسی چیز کو انکار یا نفی نہ ہو، چاہے خبر ہو یا سوال ہو جو بھی ہو، لیکن کسی کا انکار نہ ہو۔ ہاں، جیسے کہ انس کے بارے میں، انس برا لڑکا ہے، یہ نہیں کرے کہ انس برا لڑکا نہیں ہے،
तो बन जाएगा अनस इज अ बैड बॉय, तो सीधे तौर पे खबर दी जा रही है कि वो बुरा है। तो ये हो गया अफर्मेटिव, इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। दूसरी मिसाल, दूसरा है मनफी यानी कि नेगेटिव। वो जुमला कहलाता है जिसमें किसी काम के या किसी चीज़ के ना होने या ना करने के बारे में खबर दी गई हो। इसमें आमतौर पे नोट का इस्तेमाल किया जाता है, नोट वगैरह के ज़रिए नफ़ी की जाती है, मना किया जाता है। जैसे यही मिसाल को ले लेते हैं, अनस बुरा लड़का नहीं है। देखिए यहाँ नहीं बोल दिया गया, अनस इज़ नॉट अ बैड बॉय। तो एक में हाँ है और दूसरे में नहीं है। तो कोई भी जुमला आमतौर पे दो तरह से हो सकता है, अफर्मेटिव और या नेगेटिव। अब जब हमने ये सारी चीज़ें समझ ली है अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में, और जुमले की 4 किस्में भी समझ ली है, तब आइए हम एक असल मकसद की तरफ चलते हैं कि किसी भी जुमले को बनाने के कितने तरीक़े हो सकते हैं, वो हम जान लेते हैं। तो मज़कूरा बातें समझने के बाद अब हम आते हैं असल मकसद की तरफ, जो हमें जिस तरफ हमें ले जाना है, जुमले की किस्में और उसके जो बकिया चीज़ें बताने के बाद, समझने के बाद। ये जो पहली और दूसरी किस्म है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 4 किस्में हैं। तो पहली किस्म है असर्टिव, दूसरी है इंट्रोगेटिव। इन दोनों किस्मों को मिलाना है किसके साथ, जो बाद में हमने लास्ट में बताया है कि कोई भी जुमला अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव में हो सकता है, होता है। तो पहली 2 किस्में हैं असर्टिव और इंट्रोगेटिव, इन दोनों को मिलाएंगे हम अफर्मेटिव और नेगेटिव के साथ। बस इतना मिलाने के बाद क्या है, 6 तरीक़े वजूद में आते हैं। यही 6 तरीक़े हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। आप उन्हें अगर समझ लेंगे तो जुमला बनाना आपको आ जाएगा। आगे हम जो भी पढ़ने वाले हैं, टेंसेस वगैरह, सिंपल सेंटेंसेस, नॉर्मल जुमले, सब में इन 6 तरीक़ों को याद रखना, उनकी तरतीब समझ लेना हर एक के लिए ज़रूरी है। तभी आगे जा कर के आपको जुमला बनाना सही तौर पे आ पाएगा। तो हर एक की तरतीब अभी हम सही तौर पे जो है मतलब मुख्तसर में समझ लेते हैं, और अगले असबाक में हम हर एक की एक-एक करके वज़ाहत करते जाएंगे मिसालों के साथ, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी सारे जो 6 तरीक़े हैं उनके नाम याद कर लें आप, और क्या उसकी वज़ाहत है मुख्तसर, वो आप समझ लें। बाकी तफसील अगले असबाक में आ जाएंगी। तो पहला है मुस्बत। पहला तरीक़ा जो वजूद में आता है वो है किसी भी जुमले को बनाने का, उसका नाम है अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत। क्या मतलब इसका, यानी ऐसा जुमला जिसमें नहीं यानी नोट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना हो, और ना ही कोई इसमें सवाल पूछा जाए, कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, बिल्कुल नॉर्मल। तो ये है अफर्मेटिव। दूसरा होगा मनफी यानी कि नेगेटिव। दूसरा तरीका होगा नेगेटिव यानी कि मनफी। क्या मतलब है इसका, यानी ऐसा जुमला जिसमें जो है नहीं यानी नोट का इस्तेमाल तो किया गया हो, वो तो हो चूंकि नेगेटिव है, लेकिन कोई सवाल ना पूछा गया हो, कोई क्वेश्चन ना किया जाए। तीसरा है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, सवालिया मुस्बत। क्या मतलब, यानी ऐसा जुमला जिसमें नहीं यानी नोट का इस्तेमाल तो ना हो, लेकिन सवाल पूछा गया हो। सवाल हो लेकिन नोट ना इस्तेमाल किया गया हो, नहीं ना इस्तेमाल किया गया हो। चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सवालिया मनफी, यानी ऐसा जुमला जिसमें नहीं यानी नोट का इस्तेमाल भी किया गया हो और सवाल भी पूछा गया हो, दोनों चीज़ें इसके अंदर हो, सवाल भी हो और मनफी भी हो। पांचवा है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव विद WH फैमिली, सवालिया मुस्बत मा WH फैमिली। क्या मतलब है इसका, ऐसा जुमला जिसमें नहीं यानी नोट का इस्तेमाल तो ना किया गया हो, लेकिन सवाल पूछा गया हो, वो भी WH फैमिली के ज़रिए। आम सवाल ना हो, उसमें WH फैमिली के जो लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूर किया गया हो, इसलिए विद WH फैमिली लिखा गया है। छठा और आखिरी तरीका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद WH फैमिली, सवालिया मनफी मा WH फैमिली, यानी ऐसा जुमला जिसमें नहीं यानी नोट का भी इस्तेमाल हो, सवाल भी पूछा गया हो और सवाल भी WH के ज़रिए पूछा गया हो। WH फैमिली के जो अल्फाज होते हैं उनके ज़रिए से पूछा गया हो। तो ये कुल 6 तरीक़े हैं जो किसी भी जुमले में को बनाने के लिए काम आते हैं। यानी किसी भी जुमले को जो हमने ऊपर बताए हैं असर्टिव और इंट्रोगेटिव वगैरह के, आप जो है इन 6 तरीक़ों के मुताबिक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्या तफसील है, वो सब हम अगले असबाब में सीखेंगे इंशाअल्लाह। बखीर में आगे एक नोट है, नोट ये है, हिदायत है कि देखिए WH फैमिली
ایک اصطلاح ہے، بار بار آپ اس کا تذکرہ سن رہے ہیں، WH فیملی، تو لگ رہا ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک طرح سے جو ہے انگلش میں اصطلاح ہے. اس سے مراد جو ہے وہ الفاظ ہیں جن میں W اور H دونوں آتے ہیں. ان کو تفصیل سے آگے سبق نمبر 14 میں پڑھایا جائے گا. وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن سے عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے، کوشچن کیا جاتا ہے. جیسے کہ کچھ مثالیں یہاں دیکھ لیجیے، تقریباً جو آتے ہیں: وائی بمعنی کیوں، واٹ کیا، ہو کون، ہاؤ کیسے، وین کب، ویئر کہاں، ہوم کس کو یا کسے، وچ کون سا، ہوز کس کا. یہ تقریباً 9 ہیں اصل، اور بھی ہیں، اس سے ملا جلا کر کے بہت سارے بنتے ہیں، لیکن اصل والے یہ 9 ہیں. انہی کو کہتے ہیں WH فیملی. ہر ایک میں آپ دیکھ سکتے ہیں WH جو ہے کہ جو لیٹر ہیں وہ دونوں ہر ایک میں ہوتے ہیں اور ان سے سوالات کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو WH فیملی کہا جاتا ہے. تفصیل آگے آ جائے گی. یہ ہوا سبق کا پہلا حصہ، گرامر کا حصہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم روزانہ ڈیلی استعمال ہونے والے الفاظ یا معنی یا جملے دیتے ہیں. تو آج ہم نے چونکہ کہا ہے کہ امپیریٹو سینٹینس جو استعمال ہوتا ہے کافی اہم ہے، اس کے تعلق سے کچھ جملے دیں گے. تو ڈیلی یوز امپیریٹو سینٹینسز، روزانہ بولے جانے والے حکم اور درخواست پر مشتمل جملے. تو میں پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ کو ان سب کو زبانی یاد کر لینا ہے اور مشق کرنے کی کوشش کرنی ہے. لک اہیڈ سامنے دیکھو. گو اہیڈ آگے بڑھو. ڈرائیو سلولی گاڑی آہستہ چلاؤ. مائنڈ یور آن بزنس اپنا کام کرو، یعنی اپنے کام سے مطلب رکھو. گو بیک واپس جاؤ. جسٹ لسن سنیے تو یا ذرا سنیے. کم سون جلدی آنا یا جلدی آؤ. اگلا ہے لیٹ می سی مجھے دیکھنے دو. بی ریڈی تیار رہنا یا تیار رہو. موو اسائڈ ایک طرف ہو جاؤ، یعنی ایک جانب ہو جاؤ، سائڈ ہو جاؤ. ہولڈ آن ذرا رکیے یا پھر رکو. اسی طرح ڈونٹ کٹ جوکس مذاق مت کرو. اس طرح ڈونٹ ٹاک نانسینس بکواس مت کرو. ڈونٹ وری فکر مت کرو. ڈونٹ بی سلی پاگل مت بنو. اسی طرح نیور مائنڈ کبھی پرواہ مت کرو، مطلب زیادہ فکر مت کرو، کبھی فکر مند مت ہو زیادہ. نیور فگیٹ کبھی مت بھولو، یعنی ہرگز مت بھولنا. پلیز ٹرائی اگین پھر کوشش کریں یا دوبارہ کوشش کریں. پلیز ویٹ اے بٹ ذرا ٹھہریے یا تھوڑا ٹھہر جائیے. پلیز کم ان اندر آئیے، اندر تشریف رکھیں. پلیز بی سیٹیڈ تشریف رکھیں یعنی بیٹھ جائیں. پلیز رپلائی جواب دیجیے. پلیز اسٹے اے لٹل لانگر ذرا اور رکیے یعنی تھوڑا اور ٹھہر جائیے، انتظار کیجیے. پلیز کیپ ان ٹچ رابطہ بنائے رکھیے یا پھر رابطے میں رہیں. آگے ہے مشق و تمرین یعنی کہ پریکٹس اینڈ ایکسرسائز. جیسا کہ ہر سبق کے لاسٹ میں جو ہے سوالات ہوتے ہیں سبق کے تعلق سے کچھ مشق کے طور پر، تو انہیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو آج کا سوال پہلا ہے کہ نیچے دیے گئے ہر سینٹینس یعنی جملے کے بارے میں الگ الگ بتائیں کہ سینٹینس کی 4 قسموں میں سے کون سی قسم میں سے یہ ہیں. تو ہم نے جو شروع میں ہی سبق کے یہ بتایا جملے کی 4 قسمیں، سینٹینس کی 4 قسمیں یعنی 4 ٹائپس بتائے ہیں کہ کوئی بھی سینٹینس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، 4 ٹائپس کے ہوتے ہیں. تو یہ جو سینٹینسز یہاں دیے گئے ہیں، گو دیئر، واٹ از یور نیم، ہوز پین از دیس، ہاؤ سویٹ، ڈونٹ فرگیٹ می ان یور پریئرز، ان سب کا ترجمہ بھی دے دیا گیا ہے. تو اب آپ کو ہر ایک کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کون سی قسم ہے، یہ کون سی قسم ہے، یہ کون سی قسم، یہ کون سی قسم اور یہ کون سی قسم ہے. جو شروع میں 4 بتائے ہیں ان میں سے آپ کو بتانا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بتائیں کہ نیچے دیے گئے جملوں یعنی سینٹینسز میں سے کون افرمیٹیو ہے اور کون نیگیٹیو ہے. تو جملے کی 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد ہم نے خیال رہے کہ لفظ شروع کر کے خیال رہے سے ہم نے
बताया है कि कोई भी जुमला जो है दो तरह का होता है, यानी कि अफर्मेटिव होता है आम तौर पे या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो वो आपको यहाँ नीचे कुछ जुमले दिए जा रहे हैं, इनमें बताना है कि कौन अफर्मेटिव है और कौन नेगेटिव है। ये नहीं बताना कि जुमले की चार किस्मों में से कौन सी किस्म है, नहीं, कौन अफर्मेटिव में है यानी हाँ में है कौन सा जुमला, और कौन नेगेटिव यानी मनफी यानी ना में है। तो ये जैसे अनस इज नॉट एट होम, इस्लाम इज अ ट्रू रिलीजन, माई ब्रदर इज हार्ड वर्किंग, इट इज नॉट अ चाइल्ड प्ले, वाई आर यू सो लेट। सबका तर्जमा भी दे दिया गया। अनस घर पर नहीं है, इस्लाम एक सच्चा मजहब है, मेरा भाई मेहनती है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। आप उर्दू से भी समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी देख करके समझ सकते हैं कि कौन सा जुमला अफर्मेटिव है और कौन सा जुमला नेगेटिव है, हर एक के बारे में बताना है। फिर अगले सबक में जो जवाब मुनासिब आएंगे उससे आप मिला लीजिएगा। अब आगे स्क्रीन पर पिछले सबक के जो सवालात थे उनके जवाबात जो मुनासिब है वो दिखाए जा रहे हैं। आप अपनी कॉपी को इनसे मिला लें या आप देख लें कि आपने सही समझा था या फिर गलत। स्क्रीन पर आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।